कारण और निवारण। जैसे हाँ जी उस कारण ये हुआ, उस कारण वो हुआ, ऐसे थोड़े चलता है। थोड़ा अपने अंदर भी तो झांकना चाहिए ना। हर इंसान जानता है कि ऊंची आवाज़ में बोलने या लड़ाई झगड़े के कभी अच्छा नतीजा नहीं मिलता, फिर भी उनसे बच नहीं पाता। यदि वह इन समस्याओं के कारणों को समझ ले तो उसके समाधान भी आसानी से निकल सकते हैं। आपने देखा ना, एक डॉक्टर जैसे रोग की नब्ज पकड़ता फिर उसका कारण ढूंढकर इलाज करता, उसी तरह हमें भी ये मनमुटाव, झगड़े, अशांति के कारणों को समझना होता है। क्रोध जैसे देखिए परिवारों में, समाज, देशों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण है। यह व्यक्ति क्रोध को काबू में नहीं रख पाता, देखिए कितना त्वरित आक्रामक निर्णय लेता है। ऐसे लोग कभी कभी अपनी जान की परवाह किए बिना हिंसा पर उतर आते हैं। क्रोध में लिया गया एक गलत कदम समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि कई नई मुसीबतें खड़ी कर देता है। साथ में अहंकार के कारण इंसान सही बात को भी स्वीकार करने में झिझकता है। उसकी जिद और अपने विचारों को सिद्ध करने की प्रवृत्ति में संबंधों में कितनी खराबी आती है। अहंकार इंसान को आत्ममंथन स्वयं के बारे में दूर कर देता है, अंदर देखता ही नहीं है, जिससे झगड़ों की संभावना बढ़ती है। जैसे दूसरों की कमी देखना, अपनी ओर नहीं झांकना। अगर किसी को दूसरों की कमियां देखने की आदत हो तो वह जहां भी जाएगा ना, वहां झगड़े ही पैदा करेगा, और ऐसी प्रवृत्ति अशांति और असंतोष का कारण बनती है। मोह के कारण इंसान न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। उसका झुकाव अपनी पसंद या जुड़ाव की ओर बना रहता है, जिससे झगड़े का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। लोभ वृत्ति भी देखें। लोभ इंसान को असंतुष्ट ही बनाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह लड़ाई झगड़े से भी पीछे नहीं हटता। बस मैं, मेरा, ये चाहिए वो चाहिए। कभी कभी लोभ इंसान को अनैतिक कार्य करने पर मजबूर कर देता है। जैसे मैं हूँ, दाएं बाएं देखिए, एक भगवान के बच्चे, परिवार, हर एक के अपने समय अनुकूल सामग्री चाहिए। हर इंसान दुनिया में जीने के लिए आया है। ईर्ष्या में यही तो है। जिसमें ईर्ष्या होती है वह अक्सर दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे अनुचित दोषारोपण करते हैं, अफवाहें फैलाएंगे और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। उसका कारण दूसरों की छवि खराब करना होता है, चाहे उसके लिए गलत तरीके न अपनाने पड़े। पर परिणाम जो निर्णय बाद में निकलता है तो फिर पछताता है, पर समझता नहीं ना समय पर, मौके पर। घृणा से व्यक्ति में सहनशीलता और समझ की कमी हो जाती है। घृणा जिसके परिणाम स्वरूप ना वह किसी की बात को स्वीकार करता, मानता है, और ना ही दूसरों की नज़रों में माननीय बन पाता है। तो निवारण माना इन सभी बुराइयों की जड़ मैं की भावना, जो अहंकार और स्वार्थ को जन्म देती है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से अपनी दिव्यता और मूल गुणों जैसे शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता को पहचानता है, तो वह इन नकारात्मक जितनी भी अवस्थाएं हैं इनको छोड़ने की और प्रवृत्त होता है। महसूसता की शक्ति भी आत्मा के इन गुणों को उजागर करती है। कईयों को तो पता नहीं ना क्या किया क्या बोला। एक व्यक्ति के अंदर पावन
और महसूसता के संस्कार भी बड़ी मदद करते हैं और उसे जाहिर है कि एक दिन इससे उपरांत अपनाएगा, जिससे स्व परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। महसूसता की शक्ति से माना आत्मचिंतन और जागरूकता से व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को देखता और सुधारता भी है। तो कहने का मतलब शुभ चिंतन और सकारात्मक वाइब्रेशन से न केवल स्वयं का बल्कि दूसरों का भी उत्थान होता है। इन वाइब्रेशन से रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में शांति व संतोष का अनुभव होता है। यही सच्चे परिवर्तन का आधार है।